Good morning, students. Today's our topic is why demand curve slopes downward. Demand curve का slope downward हमेशा क्यों होता है? We know that our slope, demand slope is downward like this. Means DD जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लेफ्ट टू राइट की तरफ. ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका. तो इसका डाउनवर्ड स्लोप हमेशा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, वो हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है, मीन्स डिक्रीज़ होती जाती है. मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उस वजह से क्या है, इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है. सो मार्जिनल यूटिलिटी हमने पहले रीड आउट करी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज़ की होती है तो वो कम होती जाती है. मीन्स पहले जो है 40 है, देन 30, देन 20, देन 10, देन एक टाइम पे 0, ठीक है, फिर माइनस हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो एक जो पर्सन है वो किसी कमोडिटी की डिमांड कब तक करता है, कब तक करता है, क्या उसको जीरो मिलेगी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी उसको जब जीरो मिलेगी तब तक करेगा? नहीं करेगा. मान लो कमोडिटी का प्राइस है 10, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस 10 है, ठीक है, तो 10 प्राइस पे जब तक उसको 40 यूटिलिटी मिल रही थी तो वो कंज्यूम कर रहा है, 30 मिल रही है तो वो कंज्यूम कर रहा है, 20 मिलेगी तो भी कंज्यूम करेगा, 10 to 10 मिलेगी तो भी कंज्यूम करेगा. अब मान लो कम हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, 7, 6, कितनी भी हो गई, मतलब 10 रुपीज़ से कम हो गई. क्या आपको 10 रुपये देने पर अगर उससे कम यूटिलिटी मिलती है तो क्या आप उसको कंज्यूम करना विश करोगे? मतलब नहीं कंज्यूम करोगे, करने के विलिंग होगे ना. आप क्या मांगोगे कि 10 रुपये अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में 10 रुपये का आउटपुट तो चाहिए, 10 रुपये तो मुझे मिलने ही चाहिए, इतनी सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिले तभी मैं उस चीज़ को कंज्यूम करूँगा, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगा. ठीक है, तो इस मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिश होने के लिए की वजह से क्या होता है, जो इसका स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है. देखो रीड आउट करेंगे हम. व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इट्स यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिश, कम होती जाती है. एंड विद एवरी कमोडिटी एज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, और जैसे जैसे हर एक यूनिट जो वो कंज्यूम करता जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है. तो कंज्यूमर कहता है कि अब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी अगर 10 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे 8 मिल रही है, तो भाई अगर इसके प्राइसेस कम करेगा तो मैं और परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा. मतलब अगर मुझे 8 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो भाई इसके या तो 7 लगा इस कमोडिटी की या फिर 8 लगा, प्राइस इसका कम कर, तभी मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा. तो प्राइस अगर वो कम करेगा तभी आप क्या है, कमोडिटी की डिमांड उसकी बढ़ाओगी. ठीक है, मतलब आपके जितना प्राइस आप जितना पे कर रहे हो उससे कम अगर सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करना बंद कर दोगे. ठीक है, अगर प्राइस कम मिलता है उस कमोडिटी का, मतलब कम प्राइस में अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तब उस टाइम पे आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो. ठीक है, तो प्राइस कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है. तो डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्या है, इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड रहता है. ठीक है, देन आता है इनकम इफेक्ट. सेकेंड इज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट की वजह से क्या है, हमारा डिमांड का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड रहता है. क्यों रहता है? व्हेन रियल इनकम क्या होती है, सबसे पहले रियल इनकम वो इनकम होती है जो सेव करने के बाद या जो भी उसका एक्सपेंडिचर है उसको करने के सेव करने के बाद वो जो क्या है एक्सपेंसेस के लिए रखता है, मतलब जो उसमें जो खर्च करना चाहता है, तो वो रियल इनकम कहलाती है. व्हेन रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर चेंजेस इट्स इफेक्ट्स ऑन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस. मतलब अगर प्राइस, देखो हमने एक एग्जांपल लिया है
अगर पहले आप 4 पेन्स परचेज़ करते थे, जिस एक पेन की कीमत कितनी है 10 रुपीज़ है, तो आपकी कितनी खर्चा आता था 40 रुपीज़। मतलब आपकी रियल इनकम 40 रुपीज़ है अगर, तो आप 40 रुपीज़ के पेन्स ले लिए आपने। मतलब एक पेन अगर 4 पेन लेते हो और एक पेन 10 रुपीज़ का है तो 40 रुपीज़ आपकी खर्च होगी। अब रियल इनकम आपकी सेम है, वही है 40 रुपीज़ ही है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि पेन की प्राइसेस अगर कम हो गई, 8 रुपीज़ हो गई, तो आप 40 रुपीज़ में ही कितने पेन खरीद सकते हो? 5 पेन खरीद सकते हो। मतलब प्राइसेस जब डाउन गए तो आपने क्वांटिटी की डिमांड क्या है, बढ़ गई। प्राइस जब डाउन गए आपकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई। वैसे भी आप कह सकते हो कि प्राइस जब भी डाउन जाते हैं तो क्वांटिटी ऑफ किसी भी चीज़ की जो डिमांड है हम बढ़ा देते हैं, तो ठीक है। अब इन्वर्स रिलेशनशिप जब भी होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड चला जाएगा इसका स्लोप, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन सी होती हैं, हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी। जब एक चीज़ की जगह पर एक कमोडिटी की जगह पर हम दूसरी कमोडिटी को यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी की जगह ले सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो उस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी क्या है, स्लोप डाउनवर्ड रहता है। जैसे टी एंड कॉफ़ी है, मान लो टी की प्राइसेस अप हो गई, प्राइस ऑफ टी क्या है, प्राइस ऑफ टी अप चले गए, तो डिमांड ऑफ टी क्या चली जाएगी, डाउन चली जाएगी, ठीक है। अब जो कॉफ़ी देखो प्राइसेस अप हुए, अब जो टी खरीदने वाले थे वो कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब अगर प्राइसेस जो हैं टी के कम कर दिए हमने, कम कर दिए, तो कॉफ़ी वाले भी क्या है, किसकी तरफ आ जाएंगे, टी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो टी की डिमांड क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण क्या है, स्लोप हमारा डाउनवर्ड रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर नए हैं, अब देखो अगर आपने किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस घटा दी, मान लो आईफोन है, आईफोन या एप्पल जो है, कोई भी नए मॉडल का फ़ोन ले लो, अगर उसके मार्केट में प्राइसेस क्या हैं, डाउन चले गए, ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे वो और ख़रीदने की मतलब और भी ख़रीद सकते हैं, और जो नए कंज्यूमर बनेंगे वो प्राइस घटने की वजह से नए कंज्यूमर भी और बनेंगे, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइसेस कम हुए, न्यू कंज्यूमर और बनेंगे तो डिमांड बढ़ गई, एग्जिस्टिंग कस्टमर भी खरीदेंगे और जो नए कंज्यूमर बने हुए हैं वो भी खरीदेंगे, तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। अगेन क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। देन डिफरेंट यूजेस। एक चीज़ के, एक कमोडिटी के अगर डिफरेंट यूजेस होते हैं, मतलब जैसे आप ले लेते हो मिल्क हैं, मिल्क के हम बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं इसके, ठीक है। और हमारा वीट है, वीट के भी डिफरेंट यूजेस होते हैं, मतलब हम खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, आप जैसे गाय भैंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब वीट के, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं। तो मतलब अगर इनके प्राइसेस जो हैं डाउन चले जाते हैं किसी वजह से, तो आप क्या है, जितने भी आपके यूजेस हैं आप उनके लिए डिमांड करने लग जाओगे इनकी, ठीक है। पहले आप कोई भी इम्पोर्टेंट इसका यूज़ था सिर्फ उसके लिए यूज़ कर रहे थे जब इसके प्राइसेस ज़्यादा थे, ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब इसके प्राइसेस डाउन गए, आपने इसकी डिमांड बढ़ा दी और वो सभी पर्पज़ आपने, मतलब सभी यूजेस के लिए आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ, तो स्लोप क्या हुआ, डाउनवर्ड, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई द स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। ओके।